सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। ओम साई राम भक्तों, आज सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी मैं बताने जा रही हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार की है। जब एक बार एक भक्त जिसका नाम साईं पूजा, जिसके पति का नाम विशाल आनंद, एक बड़ी समस्या में आ घिरे। वो समय था 2012 का। जिनसे पैसे लेकर साईं पूजा और उनके पति ने बिजनेस शुरू किया था, अब वो घड़ी आ गई थी कि वो व्यक्ति आकर खड़ा हो गया कि मुझे पैसा दो, वरना मैं दुकान की चाबी ले लूँगा। उस वक्त साईं पूजा और विशाल आनंद के जहन में बस एक डर और एक खौफ था कि चाबी ले ली गई तो बिजनेस कैसे चलेगा और घर में कार्य कैसे होगा, कैसे चलेगा खाना पीना, कैसे देंगे फीस। उस वक्त साईं पूजा श्री साईं बाबा के समक्ष रो रही थी। 1 बजे से 4 बजे तक रोती ही जा रही थी। सोफे पर बैठ के बाबा के समक्ष अपनी बातें करती जा रही थी और एक शब्द बोला था साईं पूजा ने बाबा से, अगर तुम हो तो तुमको आना ही पड़ेगा, अगर तुम हो तो तुमको आना ही पड़ेगा, अपना चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, बाबा श्री साईं नाथ दरवाजे पर एक घंटी बजी और साईं पूजा ने अपने आंसू पोंछकर बाबा को देखकर चुप होकर सबूरी रख कर गई और दरवाजे का डोर खोला तो सामने देखती है कि एक लड़की जिसका नाम था नैना, वो शिरडी से प्रसाद लिए आई है। और जब साईं पूजा के हाथों में प्रसाद दिया तो उस प्रसाद में बाबा का कैलेंडर था। इसका मतलब कि बाबा स्वयं आ गए। पूजा ने जिद की, आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, अगर आप मुझे देख रहे हो तो तुमको आकर बताना ही पड़ेगा कि तुम साईं पूजा के साथ हो। नैना से पूछा पूजा ने, प्रसाद कौन गया था शिरडी? तो वो नैना बोलती है, जो उसके मोहल्ले में ही रहती है लड़की, कि पिताजी गए थे और आज ही आए हैं सुबह 8 बजे की ट्रेन से पुष्पक से, और आपको प्रसाद भेजा है। उसी समय जब आप रो रहे होते हो और कह रहे होते हो कि तुमको आना ही पड़ेगा, तो बाबा स्वयं शिरडी से आ गए थे। शाम को
6 बजे जब प्रसाद आ चुका, एक दिल में तसल्ली हो गई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शाम को साईं पूजा की माँ का कॉल आता है कि पूजा, तुम्हारी एक एफडी मैंने की थी वो पूरी हो गई है और कल पैसे ले जाना, कल पैसे ले जाना। और वो पैसे साईं पूजा को श्री साईं बाबा ने दिए। जो पैसे उनके उधार थे, जिससे लेकर उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था पूजा जी और विशाल जी ने, वो पैसे उन्होंने दूसरे दिन ही उनको दे दिए। कहते हैं कि श्री साईं बाबा को जब आप सच्चे मन से याद करते हो तो स्वयं साईं को आना ही पड़ता है। ये कहानी साईं पूजा विशाल जी की सच्ची कहानी है। बाबा स्वयं निर्धारित करते हैं कब किसको क्या करना है। साईं पूजा के आंसुओं ने, साईं पूजा के प्यार ने, साईं पूजा की श्रद्धा और भक्ति देखकर बाबा स्वयं शिरडी से कैलेंडर के रूप में आ गए और बहुत बड़ा चमत्कार किया। ये चमत्कार स्वयं साईं पूजा अपने ज़बान से आप सभी भक्तों के सामने लेके आई है। ये सच्ची घटना पर आधारित एपिसोड है। जो साईं को मानता है, साईं को जान जाता है कि साईं क्या है। साईं ने अपने वचनों में बोला है, करे समाधि, जो मेरी समाधि की सीढ़ी पर चढ़ता है उसका कभी बुरा नहीं होता। जो भक्त मुझे प्यार से बुलाता है मैं दौड़ा दौड़ा आता हूँ। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। कैसा लगा ये अनुभव? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपका चैनल है। ओम साईं राम।